हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि श्री जी और लालजू की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो अभी मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा था कि दीदी क्या हम इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला सकते हैं और हम उनकी सेवा जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन उनके मन में डाउट है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, या फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी को घर लाने का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करके हमें पूजा करनी चाहिए या बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी हम पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे डाउट जो भी हैं आपके, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव कहलाता है। इस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो ये सबसे शुभ दिन होता है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाना चाहते हैं ना, तो इस दिन किसी भी मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बिना मुहूर्त के इस दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला सकते हैं, उनकी सेवा पूजा शुरू कर सकते हैं। दूसरा, एक अक्षय तृतीया होती है, जिस दिन आप बिना मुहूर्त के लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला सकते हैं। उसके बाद निर्जला एकादशी या फिर किसी भी एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को घर ला सकते हैं। इसके अलावा जो देव उठनी एकादशी होती है ना, उस पर भी आप लड्डू गोपाल जी को बिना मुहूर्त देखे घर ला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मुहूर्त या दिन होते हैं जिनमें आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। तो जन्माष्टमी पर अगर आप लाना चाहते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आपके घर में जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं। अब देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दीदी क्या हम लड्डू गोपाल अपने आप से खरीद सकते हैं, या फिर जब हमारे पास लड्डू गोपाल जी आए, यानी कि जैसे कि कोई हमें गिफ्ट में दे दे या हमें कहीं से लड्डू गोपाल जी मिले तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, या फिर खुद से खरीद कर भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको कोई लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में देता है या फिर कोई सेवा नहीं कर पा रहा है, वो आपको कहता है कि आप हमारे लड्डू गोपाल जी ले लीजिए अगर आप सेवा करना चाहते हो, इस तरीके से अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में आते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी आपके हाथों से सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए वो खुद से लड्डू गोपाल जी के घर में आपके घर में आ गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके मन में सेवा का भाव आया है, आप खुद से लड्डू गोपाल जी को लेकर आना चाहते हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सब तरीके से जो भी हमारे जीवन में होता है ना, वो सब भगवान जी की, ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है। अगर ठाकुर जी स्वयं आपके घर में आ रहे हैं तो भी वो अपनी इच्छा से ही आएंगे। और अगर आपके मन में भाव आया है ठाकुर जी की सेवा करने का कि हमें ठाकुर जी की सेवा लेनी है, उनकी सेवा करनी है, तो वो भाव भी आपके मन में ठाकुर जी के कारण ही आया है, क्योंकि ठाकुर जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए आपके मन में वो भाव आया है। तो आप खुद जाकर खुद से खरीद कर भी ठाकुर जी को अपने घर ला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आएंगे तो क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है, या बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रख सकते हैं, उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हो, कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। प्राण प्रतिष्ठा दो तरीके से होती है। एक, आप पंडित जी को घर पर बुलाकर भी करवा सकते हो, नहीं तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है घर पर प्राण प्रतिष्ठा करने का, आप खुद से भी कर सकते हो, बिना किसी पंडित वगैरह को बुलाए भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो पंडित जी को अगर आप बुला रहे हो तो जो भी विधि होती है वो पंडित जी कर देते हैं, जो भी सामान उसमें लगता है वो आपको बता देंगे, और जो भी प्राण प्रतिष्ठा की जो भी विधि होती है वो पंडित जी स्वयं ही करते हैं, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की। लेकिन अगर आप खुद से घर में कर रहे हो तो देखिए, अगर आप जैसे कि जन्माष्टमी नहीं है, बिना जन्माष्टमी के आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आए हो, तो आप लड्डू गोपाल जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसे आप 5 चीज़ें होती हैं, पहला होता है फल, फूल, अनाज, सब्जी, इस तरीके से 5 चीज़ों में आपको लड्डू गोपाल जी को रखना होता है। एक एक दिन का प्रोसेस होता है। एक दिन आप अनाज में रखिए, एक दिन आप सब्जियों में रखिए, एक दिन आप फल में रख दीजिए, एक दिन आप फूलों में रखिए। इस तरीके से 5 चीज़ों में लड्डू गोपाल जी को जो है रखा जाता है एक एक दिन। और 5 दिन के बाद जो है, 5वां दिन जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उस दिन उन्हें पंचामृत स्नान करवाने के बाद में और उसके बाद उनकी सेवा जो है शुरू की जाती है। तो इस तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है घर पर खुद से। लेकिन अगर वहीं पर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर ला रहे हो तो जो 5 दिन का प्रोसीजर होता है ना, वो जन्माष्टमी वाले दिन आप एक दिन में ही कर सकते हो, क्योंकि जन्माष्टमी का जो दिन होता है ना वो बहुत ही स्पेशल होता है, विशेष होता है। तो इस दिन अगर आप ठाकुर जी को अपने घर लेकर आ रहे हो
तो आप क्या करोगे, सुबह से ही आप ठाकुर जी को अगर अपने घर में लेकर आए हो ना, तो 1 घंटे आप उन्हें फूल में रखिए, 1 घंटे फल में रखिए, 1 घंटे सब्जियों में, 1 घंटे फूलों में। इस तरीके से आप उनको जो है 5 चीज़ों में 1-1 घंटे रख सकते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। और फिर उसके बाद में आप उनका पंचामृत स्नान करवा के उनकी जो पूजा रहेगी वो आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसीजर। इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा करना कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे तो आपकी जिन विग्रह की आप सेवा करोगे उनमें प्राण नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। जब से आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो ना, तब से उनमें ठाकुर जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हो, ऐसे ही उनकी सेवा करना, विग्रह की सेवा करना आपने शुरू कर दिया है, तो फिर धीरे धीरे जब आपके घर में सेवा होती रहेगी ना, तो धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद आपके जो विग्रह हैं उनमें अपने आप ही प्राण समाहित हो जाते हैं। यानी कि ठाकुर जी अपने आप उस विग्रह में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसे भी सेवा शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे वो प्राण प्रतिष्ठित ही हो जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि भगवान जो भाव की भूखे होते हैं, और कहते हैं ना कि जब हम भगवान को पत्थर में भी पूछते हैं ना, तो उसमें भी भगवान आ जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है या नहीं करनी है। आपकी सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप सेवा शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ठाकुर जी को जब हम घर लेकर आते हैं तो उनकी सेवा में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, क्या क्या चीज़ें उनकी सेवा में लगती हैं। रोज़ की जो सेवा होती है, क्योंकि आप सभी को पता है ठाकुर जी की जो सेवा होती है वो रोज़ की सेवा होती है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप जब ठाकुर जी को लेकर आओगे अपने घर पर, तो वहीं पे आप शॉपकीपर से उनके लिए 2 या 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, कम से कम 2 जोड़ी पोशाक तो आप उनके लिए 2-3 जोड़ी पोशाक तो आप खरीद ही लीजिएगा। अगर आप गर्मी के मौसम में लेके आ रहे हो तो गर्मियों की पोशाक ले लीजिएगा, सर्दियों के मौसम में ला रहे हो तो सर्दियों की पोशाक आप ले लीजिएगा। मौसम के हिसाब से ही ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। उसके बाद में जो है उनके लिए आप एक इत्र ले सकते हो। देखिए मैं आपको मेन चीज़ें बता रही हूँ। जब आप ठाकुर जी को नया लेकर आओगे तो बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब आप सेवा करने लगते हो ना, तो आपको अपने आप ही पता चलने लगता है। आपके ठाकुर जी जैसे आपसे सेवा लेना चाहते हैं वो वैसे लेते रहते हैं। तो जब आप शुरू में ठाकुर जी को लेकर आओगे तब आप उनके लिए 2 जोड़ी पोशाक ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपकी सामर्थ्य है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। इसके अलावा आप उनके लिए एक इत्र ले लीजिएगा। इसी के साथ में आप उनके सोने के लिए एक बिस्तर ले लीजिएगा। अगर बिस्तर आप नहीं खरीदना चाहते हो, आप घर पे भी बना सकते हो, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि रात को उनको शयन करवाने के लिए ज़रूरी चाहिए होता है। इसी के साथ में आप एक सिंहासन ले सकते हैं। सिंहासन को आप एज अ दिन में, जैसे आप सिंहासन पर उनको बिठाओगे तो दिन में आप उसको बिठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। शुरू में आपको बेड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपका इतना बजट नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप एक सिंहासन खरीद लीजिएगा। उसी पर आप ठाकुर जी को बिठा भी सकते हो, रात्रि में आप उसको शयन भी उनको उसी पर करवा सकते हो। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ें जो है आपको सेवा में लगेंगी। इसी के साथ में एक जो है ठाकुर जी के लिए आप बांसुरी ले लीजिएगा। आप चाहे तो बांस की भी ले सकते हैं, या वैसे ही जो छोटी वाली बांसुरी आती है वो भी आप ले लीजिएगा। शॉपकीपर के पास में सारा सामान अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से बांसुरी ज़रूर ले लीजिएगा ठाकुर जी के लिए। उसी के साथ में आप एक उनके लिए छोटी सी माला, हाथों के कंगन, जो थोड़ा बहुत डेली का जो श्रृंगार होता है वो आप ले लीजिएगा। और इसी के साथ में एक मोर पंख आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि मोर पंख जो है ना वो ठाकुर जी को अति प्रिय होता है। तो बांसुरी के साथ साथ आप मोर पंख भी जरूर ले लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ठाकुर जी के साथ जो है लेनी है। उसके बाद में जैसे जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, आपको अपने आप में से ये अनुभूति होने लगेगी कि आपके ठाकुर जी को क्या चाहिए, आपको क्या लेना है। तो बाद में जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो, लेकिन शुरू में आपके लिए इतनी चीज़ें काफ़ी रहेंगी। इसके बाद देखिए अगला आता है कि ठाकुर जी की जो सेवा है वो हमें कैसे करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, हमसे नहीं हो पाएगी। ठाकुर जी को अगर कहीं बाहर जाना है तो हम छोड़कर कैसे जाएंगे, अगर हमने ठाकुर जी की सेवा ले ली तो हम उससे बंध जाएंगे, फिर हम घर के काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों के मन के भ्रम की बात है, क्योंकि भगवान कभी भी हमें अपनी सेवा से बांधते नहीं हैं। भगवान हमेशा कहते हैं कि जितना हमसे हो हम उतना उनकी सेवा करें। तो देखिए जब आप ठाकुर जी को घर में ला रहे हो तो उनकी जो मेन सेवा होती है वो होती है सुबह शाम दोपहर 3 समय की उनकी जो सेवा होती है। तो देखिए सुबह में आप ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। सुबह में अगर आप दूध वगैरह का भोग लगा सकते हो तो आप उसका भोग उन्हें लगा सकते हो, या फिर मिश्री, बतासा, माखन जो भी आपके पास है आप उसका भोग लगा सकते हो ठाकुर जी को। दोपहर में जब आपका भोजन बनता है आपके घर में, तो आप ठाकुर जी के लिए इतना याद रखिएगा कि बिना
बिना प्याज लहसुन का भोजन उनको लगाया जाता है, प्याज लहसुन वाला भोग या तामसिक भोग उनको नहीं लगाया जाता है। तो कोई भी चीज़ आप फ्रूट वगैरह ले सकते हो, या फिर जो भी आपके घर में भोजन बन रहा है सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए। उसका भोग पहले आप ठाकुर जी को लगाइए, उसके बाद आप स्वयं लगा सकते हैं। उसके बाद रात्रि के समय आपके घर में जो भी भोजन बन रहा है उसका भोग आप ठाकुर जी को लगा दीजिए। भोजन अगर आप नहीं लगा सकते हो तो कोई भी मिठाई, फ्रूट या फिर कुछ नहीं है तो दूध और मिश्री का भोग तो आप लगा ही सकते हो। इतना भोग आप लगा दीजिए और उसके बाद रात्रि को ठाकुर जी को शयन करवा दीजिए। और दिन भर गर्मी का मौसम है तो आप उनके पास एक लोटे में पानी भर कर जरूर रखिएगा। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की बहुत आसानी से सेवा कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है तो फिर आपको लगेगा कि अब मैं लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाऊँ, मैं साथ में लेकर नहीं जा सकती, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर ही जाना है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ हम लड्डू गोपाल जी को साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं। और वैसे भी हर जगह लड्डू गोपाल जी को लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी साफ़ सफाई और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ठाकुर जी को कहीं भी बाहर लेकर नहीं जा सकते हो तो आप उनके पास में कोई भी सूखा भोग रख दीजिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, आप घर पे कुछ भी बनाकर, नमक पारे वगैरह बनाकर, घर पे कोई भी चीज़ें आप बना करके उनके पास जितने दिनों के लिए आप जा रहे हो उतने दिनों के हिसाब से आप उनके पास रख दीजिए। एक लोटा जल भरकर ढक कर के आप उसे रख दीजिए और ठाकुर जी से विनती करिए, आग्रह करिए हाथ जोड़कर, हे ठाकुर जी, मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, आप मेरी मानसिक रूप की सेवा को स्वीकार करिएगा और मैंने आपके लिए जल और भोजन रखा है, आप इसे ग्रहण कीजिएगा। इस तरीके से आप विनती करके, आग्रह करके ठाकुर जी से अनुमति लेकर आप जा सकते हो। कोई भी चिंता की बात नहीं है। जब आप घर लौट कर आएँ तो फिर आप उनकी सेवा शुरू कर सकते हो। तो आई होप कि आपके सारे डाउट जो है वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके घर में ठाकुर जी तो ज़रूर होने चाहिए। बिना ठाकुर जी का घर जो है ना वो घर नहीं होता है। तो चाहे आप छोटे ठाकुर जी रखिए, बड़े ठाकुर जी रखिए, ये आपकी सामर्थ्य, आप कैसे ठाकुर जी लेना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा आप ज़रूर करिए। जिस तरह से हम अपने घर परिवार बच्चों को इतना समय देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा समय आप भगवान के लिए भी ज़रूर निकालिए, ठाकुर जी की सेवा करिए। जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी पर अगर आप लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो घर ज़रूर लेकर आइए। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको आंसर करने की। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।